हेलो एवरीवन। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को, पूरी मानव सभ्यता को झकझोर के रख दिया। ये घटना न तो पहली घटना है, न तो ये अंतिम घटना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसी घटनाएं क्यों। हम आज बात कर रहे हैं मणिपुर वायलेंस के ऊपर। आपने मणिपुर वायलेंस के बारे में तमाम चीज़ें देखी होंगी, क्या घटना घटी, कौन से फुटेज आपने देखे महिला अत्याचार के साथ। ये केवल एक फुटेज की बात है, लेकिन लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोगों के साथ जेनोसाइड हुआ। आप ये सोचिए कि ये घटना कितनी मानव सभ्यता को शर्मसार कर देने वाली है। ठीक है, हम इस घटना के ऊपर बात करने से पहले जो है हम जानने का प्रयास करते हैं कि घटना है क्या, मतलब क्यों घटी ये घटना, इसके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और वर्तमान परिदृश्य क्या है। तो हम बात करते हैं, ये घटना जो है घटी है दो समुदाय, एक मैतेई समुदाय और एक जो है कुकी समुदाय। ठीक है, अब ये दोनों समुदाय जो है मणिपुर में एक अपना अलग महत्व रखती हैं। ठीक है, मणिपुर की आबादी का लगभग 53%, मणिपुर आबादी का लगभग 53% जो है मैतेई समुदाय से बिलोंग करने वाले लोगों की संख्या है। ठीक है, अब ये संख्या जो है इतनी बड़ी संख्या है और ये जो है घाटियों में निवास करते हैं, मतलब ये इम्फाल में निवास करते हैं, इम्फाल की घाटियों में इनका ज़्यादातर निवास है और एक समृद्ध समुदाय से लोग हैं ये। और वहीं पे कुकी जो समुदाय है, कुकी जो जनजाति है, ये मणिपुर की सबसे बड़ी जनजाति है। एक मार्शल जनजाति है जो शरीर से बलिष्ठ और छोटे कद के होते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये संघर्ष जो है मैं ज्यादातर जो है मैतेई और कुकी के बीच का ही है। तो ये घटना घटी क्यों, क्यों संघर्ष की नौबत आई, तो हम दो संगठन की बात करते हैं। ये इसकी पृष्ठभूमि है आज से 2010 साल पहले, लगभग 2012 में जो है मांग करना शुरू हुआ कि मैतेई समुदाय को जो है एसटी कम्युनिटी में शामिल कर लिया जाए। एसटी कम्युनिटी में शामिल करने के पीछे समुदाय का तर्क था कि हमें अपने संस्कृति, भाषा और जमीन, इन सबों के संरक्षण के लिए हमें एसटी समुदाय में होना जरूरी है। ठीक है, तो एक संगठन था शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी। ठीक है, इस संगठन ने जो है मांग करना शुरू किया कि हमें जो है मैतेई समुदाय को जो है एसटी में डाल दिया जाए। ठीक है, और इस समुदाय के जो विरोध में संगठन खड़ा हुआ वो ऑल इंडिया ट्राइब स्टूडेंट यूनियन। इनका मानना था कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी समुदाय में शामिल किया जाएगा तो इनकी जनसंख्या ज्यादा है, ये बहुसंख्यक हैं, लगभग 53% आबादी को ये अपने पास रखते हैं। तो ये जो समुदाय जो है पूरे मणिपुर को जो भी उसके संसाधन, उसके रिसोर्सेज अपने कब्जे में ले लेगी। ठीक है, तो इन्हें जनसंख्या इनकी ज्यादा है और इनको जब रिजर्वेशन मिल जाएगा एसटी का तो ये जो है और भी मजबूत हो जाएंगे और ये जो है जो रिसोर्सेस जो है एसटीओ के लिए है उस पर भी जो है उसको भी ये अपने कब्जे में लेना शुरू कर देंगे। और वहीं पे जो है शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी का मानना है कि जिस समय मणिपुर को भारत में शामिल किया गया, 1949 में शायद शामिल किया गया था, तो उस समय जो है ये, उसके पहले ये जो है ट्राइब ही थे, इनका ये मानना है। ठीक है, तो अब जब है हम ये देखते हैं कि अगर कोई संरक्षण की बात करे, कोई विकास की बात करे, तो क्या उसके पीछे केवल आरक्षण, क्या रिजर्वेशन ही एक आधार है? अगर आपको अपने समुदाय का संरक्षण करना है तो आपके लिए अनुच्छेद 25 से लेके 30 तक के प्रोविजन है, जो आपको अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 30 तक के प्रोविजन है जो आपको हर तरीके से अधिकार प्रदान करते हैं। आपको किसी समुदाय वर्ग में जाके संरक्षण की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस संरक्षण के नाम पे जो है
जब 20 अप्रैल को जो हाई कोर्ट का जो है निर्देश आया मणिपुर हाई कोर्ट का कि जो सिफारिश थी 10 साल पहले जो सिफारिश की गई थी कि इनको जो है ट्राइब में शामिल कर दिया जाए मैतेई समुदाय को, उस पे विचार किया जाए। और 20 अप्रैल से ही जो है हिंसा पूरे मणिपुर में शुरू हो गई। और उस हिंसा के बाद जो है हमने जो अभी लास्ट कुछ दिनों पहले जो है हमने एक वीडियो देखा जो महिला के साथ, तो ये लड़ाई जाति संघर्ष की, ठीक है, ये लड़ाई क्यों महिलाओं के अत्याचार के ऊपर जाके समाप्त हो रही है, क्यों जेनोसाइड की नौबत आ गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 11 दिसंबर 1946 में जो है जेनोसाइड के ऊपर जो है उसके खिलाफ संकल्प ले लिया कि हम इस तरीके के अपराध को जो है, चाहे वो शांति काल के समय का अपराध हो, चाहे वो युद्ध काल के समय का अपराध हो, तमाम तरह के किसी भी जगह जो है जेनोसाइड अगर देखने को मिलता है तो हम उसको जो है अंतरराष्ट्रीय विधि के अधीन जो है उसको अपराध मानेंगे। तो फिर इतने साल से हम जब सिविलाइज युग की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम वही आदिम युग की चीजें, एक समुदाय को नीचा दिखाने के लिए उसके महिलाओं के साथ अत्याचार जो आदिम युग में हुआ करता था। हम लोगों ने तमाम ऐतिहासिक घटनाएं देखी हैं जहां पे एक एम्पायर ने दूसरे एम्पायर के ऊपर जब अटैक किया तो वहां के तमाम महिलाओं के साथ अपराध, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों को मारा पीटा गया, तरह तरह के जेनोसाइड हुए। आज इस चीजों को हम इस सिविलाइज युग में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस सभ्य सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, क्यों इतनी कट्टरता बढ़ती चली जा रही है। उन खड़ी भीड़ लगभग 700-800 भीड़ जो है दो महिलाओं को इस तरीके से घसीटते हुए ले जा रही है निर्वस्त्र करके, उनके अंदर क्या शर्म मर गया है? मैं कानूनी प्रावधान की बात नहीं करूंगा, कानूनी प्रावधान जो भी हो तो उस पर कार्रवाई करेगी क्या, मैं बात करूंगा सामाजिक वैल्यू क्या है। एक तरीके से कहना कि उनकी आंख का पानी मर जाना। उन 800 लोगों ने सोचा नहीं कि उन महिलाओं के साथ क्या घटना घट रही है। लोग नारे लगाते हुए उनके पीछे चल रहे हैं केवल इसलिए कि वो कुकी समुदाय की है, आप उसको दबाना चाहते हैं। तो अगर कोई विरोध है तो वैचारिक विरोध होगा, ठीक है, कोई हो सकता है। तो अब हम अगर ये देखें कि ये विरोध केवल महिलाओं के ऊपर अत्याचार से है, तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो तमाम ऐसी घटनाएं मिलेगी। हम बात करते रहेंगे, फिर आगे होगी, फिर कोई घटना होगी। लेकिन अब जो है हमें ऐसा समय आ चुका है कि हर एक आदमी, चाहे वो सरकार की जिम्मेदारी हो, चाहे पर्टिकुलर एक नागरिक की जिम्मेदारी हो, वो ये संकल्प ले कि ऐसी घटनाएं दोबारा न घटे। किसी प्रोविजन की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने सामाजिक मूल्यों को मजबूत रखें, अगर हम अपने जो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको ध्यान में रखें और जो नैतिकता है उसको ध्यान में रखें, तब भी ये घटनाएं नहीं घटेंगी। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में घटना के बाद बोला कि हम जो है ऐसे तमाम अपराधों के खिलाफ सख्ती से खड़े हैं, कोई भी दोषी को जो है बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जो कानून है कार्रवाई वो करेगा ही। लेकिन उन 800 लोगों को आप कैसे दंडित करेंगे? क्या पहचान रहेगी उनकी? क्या हमारा समाज इससे सीखेगा? एक अभी घटना आपने देखा जब गुजरात के रेपिस्टों को जो है छोड़ा गया तो उनका उसी कुछ समुदाय के लोगों ने फूल माले के साथ उनका स्वागत किया। अगर ये सामाजिक मूल्य मरते रहेंगे, एक चीज आप ये सोचिए कि समाज का पतन उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन लोग गलत को गलत कहना छोड़ देंगे। आज हमारा सामाजिक ढांचा जो बचा हुआ है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत को गलत बोलते हैं। आप उन गलतियों को किसी समुदाय से मत जोड़िए, किसी धर्म से मत जोड़िए, ठीक है। अब जैसे मैतेई समुदाय अधिकांश इसको हिंदू धर्म को मानने वाले, कुकी समुदाय अधिकांश लोग ईसाई धर्म को मानने वाले। अब तमाम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बताएंगे कि वो हिंदू है, धार्मिक हैं, आपस में संघर्ष हो रहा है, कई सालों से लड़ रहे हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे संघर्ष जो है मानवता के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। जब भी हमने मानवाधिकार दिवस मनाना शुरू किया, मानवाधिकार के प्रोविजन आए, महिलाओं के खिलाफ तमाम तरह के भेदभाव करने का संकल्प हमने पारित किया, उसके बाद जो है हम अपने संविधान में अनुच्छेद 14 जो समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15 जिसमें सभी तरीके के धार्मिक भेदभाव को, जो लिंग भेद, भाषा या फिर जन्म, किसी भी आधार पर जो भी भेदभाव तो सभी को समाप्त करने की बात करता है। अनुच्छेद 17 जो है सभी तरह के छुआछूत को समाप्त करने की बात करना है। तमाम ऐसे हमारे एक्ट्स हैं, आईपीसी है, जो सीआरपीसी है, जो महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़ी है। लेकिन उसके लिए क्या, जब तक हम सामाजिक वैल्यू को नहीं समझेंगे, सामाजिक वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट आज हमारे लिए। तो मैंने आपको पृष्ठभूमि बताया, आप जानिए ये घटना क्यों घटी, ठीक है। आगे आप इस पर विचार करिए, घटना नहीं घटनी चाहिए। दो समुदाय हैं मणिपुर में, एक मैतेई, एक कुकी। इनके दो संगठन है। कुकी का प्रतिनिधित्व कर रहा है ऑल इंडिया ट्राइब स्टूडेंट यूनियन, और मैतेई का जो नेतृत्व कर रहा है वो शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी चाहती है कि मैतेई को जो है एसटी कम्युनिटी में शामिल किया जाए, और ऑल ट्राइब शेड्यूल यूनियन जो है ये चाहता है कि इनको जो है एसटी कम्युनिटी का दर्जा न दिया जाए। जिसका, और इन्हीं दो कमेटियों के, इन्हीं दो जो कमेटी है, इन्हीं तो दो समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उसके वजह से संघर्ष हुआ, ठीक है। ये संघर्ष की ज्वाला जो है 1-2 महीने से धधक रही है, सालों से धधक रही है, 2 महीने से ज्यादा हो गई, जिसमें तमाम तरह के लोगों को छुट्टी कैंसिल की गई, और सभी लोगों को जो है सेना लगाया गया वहां पे, सभी बहुत से लोगों को अपने जगह से विस्थापित किया गया। ये सब चीजें सरकार को जो करना है वो करेगी, लेकिन हम सोचें हम किस सोसाइटी में हैं, ठीक है। महिलाएं आज जो है वस्तु नहीं है, महिलाओं का अधिकार जो है पुरुष के समान है। हम उनको देवी के रूप में पूजते हैं, उनको हम शक्ति का स्वरूप मानते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सारी बातें किताबों की हो जाती हैं। जब भी संघर्ष की बात होती है, आज के सभ्य सोसाइटी में रेप जैसी घटनाएं, नरसंहार जैसी घटनाएं, ये तमाम चीजों के बारे में हम सोचें, क्या ये सभ्य सोसाइटी के लिए अच्छी चीजें हैं? नहीं, हर एक व्यक्ति बोलेगा नहीं। लेकिन जब हम बात करने लगेंगे अपने धर्म को लेके, अपने जाति के लेके, अपने क्षेत्र को लेके, तो तमाम नैतिक मूल्यों को अपने धर्म जाति के नाम पे तिलांजलि दे देंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब इसके खिलाफ जो है, नरसंहार के खिलाफ जो है संकल्प हमारा 1946 में जो है 11 दिसंबर 1946 में जो है पारित हो गया था। इसमें बताया गया कि कोई भी ऐसा नरसंहार जो चाहे युद्ध काल में हो, चाहे शांति के काल में हो, किसी भी व्यक्ति या समुदाय के द्वारा या सरकार द्वारा, किसी के भी द्वारा किया जाता है, उसे जो है अंतरराष्ट्रीय विधि के में अपराध माना जाएगा। तब भी जो है तमाम जगह संघर्ष हुए, तमाम जगह जेनोसाइड हुए, और इन्हीं जेनोसाइड में हम ये देखते हैं कि ये जेनोसाइड तो एक जाति का होता ही है। अब ये सारे जेनोसाइड कन्वर्ट हो जाते हैं महिलाओं के ऊपर। एक जो है एम्पायर या एक पावरफुल आदमी जो है अपने को पावरफुल दिखाने के लिए महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है। जब हम जाति संघर्ष देखते हैं, जब कहीं धार्मिक संघर्ष देखते हैं, तो उसमें महिलाओं के ऊपर बलात्कार की बात आ जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या हम महिला को संपत्ति मान रहे हैं कि युद्ध के समय उनको लूटना है? क्या महिला पशु हैं कि युद्ध के समय उनको हाक के हम अपने समुदाय के पास लेके चले जाएंगे? क्या हम आदिम युग में जी रहे हैं कि हमारे शक्ति का प्रदर्शन जो है महिलाओं के साथ अत्याचार होगा? पहले होता था, राजा कहीं अटैक करता था, उस समुदाय हराने के बाद वहां तमाम तरह की जितनी रानियां, फिर जितनी भी राजकुमारियां जो भी होती थी, उनके साथ रेप करता था, उनके बलपूर्वक शादी उनसे कर लेता था, या अपने हरम में ले जाके उनको रखता था। क्या ये आज हम सब सोसाइटी में भी इस चीज को स्वीकार करते हैं? मानवाधिकार सम्मेलन हम मना रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों के ऊपर हम सम्मेलन बना रहे हैं, वुमेन्स डे, मदर्स डे, तमाम चीजें हम आज मना रहे हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 जो है तमाम तरह के समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15 जो है सभी तरीके के भेदभाव के खिलाफ खड़ा है। यहाँ पे बताया गया कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो
जाति, लिंग, भेद, स्थान, किसी के भी रूप में कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 17 जो है सभी तरीके को से जो भी छुआछूत था उन सभी को समाप्त करता है। अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक ये हमें अधिकार है कि हम अपने सभी जितने भी फेथ है, धार्मिक भावना है, उनको शिक्षा, संरक्षण, प्रबंधन हर तरीके के कार्यों को कर सके। तो इन सब प्रोविजन के होने के बावजूद भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार क्यों? तमाम अधिनियम है, आईपीसी है, घरेलू महिला हिंसा अधिनियम है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अधिनियम है, सीआरपीसी में भी महिलाओं के अधिकारों को लेके बात की गई है। फिर भी ये चीजें नहीं रुक रही हैं। वो 800-700 की भीड़ जो 2 महिलाओं को घसीटते हुए लेके जा रही है, क्या उन 700-800 में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो इस घटना को जो है उनकी आलोचना कर सके या उसको रोकने का प्रयास करे? भीड़ खींचते हुए ले जा रही है, लोग नारे लगा रहे हैं। आखिर इतनी कट्टरता क्यों? क्यों इतनी कट्टरता हो गई? हमारा इतिहास लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले का है। हम जानवर से सभ्य सोसाइटी की तरफ बढ़े हैं। हिंसक प्रवृत्तियों को छोड़ते हुए हम सिविलाइज सोसाइटी को स्वीकार करते हैं। तमाम ऐसे जूरिस्प्रूडेंस में आपकी विचारधाराएं हैं, तमाम ऐसे विधि शास्त्री आए जिन्होंने हर एक पहलुओं को अध्ययन किया, कैसे विधि बनी, कैसे सिविलाइज सोसाइटी बनी। हम महान दार्शनिकों के पढ़ते हैं और साथ ही साथ हिंदू मैथोलॉजी में तो हम महिला को एक देवी का दर्जा देते हैं और इस महिला को जो है हम शक्ति का प्रतीक मानते हैं। लेकिन जब इनको लागू करने की बात होती है तो फिर महिला दोयम दर्जे की नागरिक हो जाती है, सारे उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जो है 30% आरक्षण देके जो है उन्हें निचले स्तर पे जो है महिलाओं के प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया गया, वोट्स देने के राइट्स मिले उन्हें और उनका जो है सरकार के चुनाव में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी। तमाम बड़े बड़े पोस्टों पे, मंत्री से लेके आईएएस पीसीएस तमाम पोस्टों पे जो है महिलाओं का चयन हो रहा है। फिर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं खत्म हो रहे हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर अपराध कैसे खत्म होंगे। जिस दिन सभ्य सोसाइटी में गलत को गलत कहने वाला आदमी खत्म हो जाएगा उसी दिन सभ्यता का उन्मूलन तय है, सभ्यता नष्ट हो जाएगी। तो गलत को गलत कहिए। गलत किसी धर्म के लिए गलत नहीं होता, गलत किसी समुदाय के लिए गलत नहीं होता, गलत किसी जाति के लिए गलत नहीं होता है। गलत जो है यूनिवर्सल गलत है, वो किसी भी पृष्ठभूमि पर उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। वो महिला दूसरे जाति की है तो हम उसको सही नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि वो घटना जो है मानवता को संसार करने वाली घटना है। हम देखते थे पहले जो है जैसे कि जब हमने विश्व युद्ध के दौरान देखा, जर्मनी में चाहे हो, चाहे फिर रसिया में हो या फिर चाइना में हो, तमाम तरह के नरसंहार हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, सेना ने बलात्कार किया। तो भाई इन सब चीजों को तो समाप्त करना ही पड़ेगा ना। इनको समाप्त कौन करेगा? प्रोविजन समाप्त करेंगे, सरकारें समाप्त करेंगे। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो इसको समाप्त करे। कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी प्रोविजन को जिम्मेदार नहीं मानते, हम किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो इस घटना को स्वीकार करे और शर्म से अपना सिर झुका ले। जितने लोग इसके साथ खड़े हैं उनको तो सभ्य सोसाइटी में जीने का अधिकार ही नहीं है। और अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच की घटना है। पृष्ठभूमि मैंने बताया है। मैतेई समुदाय के अधिकांश लोग जो है हिंदू मैथोलॉजी से बिलोंग करते हैं। कुकी समुदाय के अधिकांश लोग जो है ईसाई धार्मिक मूल्यों को मानते हैं। तो क्या हम इसको जो है इस घटना को हम मैतेई और कुकी के बीच और हिंदू और ईसाई के बीच इसको कर देंगे? ये लड़ाई जो है केवल मानवता के बीच है।
जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो मानवता के विरोधी हैं। वो किसी धर्म की हितैषी नहीं है, वो किसी समुदाय की हितैषी नहीं है। वो ऐसे कृत्य जो है अपने धर्म के लोगों के साथ भी कर सकते हैं, अपने समुदाय के लोगों के साथ भी कर सकते हैं। हमने गुजरात में एक उदाहरण देखा, रेप के विक्टिमों को जो है जब छोड़ जेल से बाहर आते हैं तो एक समुदाय उनके साथ जाके माला फूल लेके जो है उनका माल्यार्पण करता है, उनका जुलूस निकाला जाता है। जब तक इस तरीके के कृत्य होते रहेंगे और तमाम अपराधियों को बल मिलते रहेंगे, और इन अपराध को करने वाले वो किसी समुदाय के हीरो नहीं है, वो अपराधी हैं, और उनके साथ अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाए। और हमने देखा प्रधानमंत्री महोदय ने बोला कि इस तरीके की घटनाएं जो घटी हैं उसके लिए शर्मसार है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, सरकार के जो भी काम है वो किए जाएंगे, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन हम ये देखें कि ये जब इतने बड़े लेवल पे हो रहा था, इतनी बड़ी भीड़ थी, उसमें से कोई ऐसा आदमी नहीं खड़ा हो रहा था जो इनको रोके, जिसको बोलते हैं आंख का पानी मर जाना। पहले इस तरीके की कोई घटना घटता था उसका जाति बहिष्कार होता था, उनको सोसाइटी से निकाल दिया जाता था। आज हमारे पास तमाम प्रोविजन है, उनको जो है दंड मिलना चाहिए। तो अगर ये सब घटनाएं नहीं रुक रही हैं तो उसके पीछे दो चीजें हैं, या तो हम अपने सामाजिक मूल्यों को नहीं समझ रहे हैं, या तो प्रोविजन जो है अपने कठोरता से पालन नहीं हो रहे हैं। तो अब जो है दोनों की जिम्मेदारी है, हम अपने सामाजिक मूल्यों को समझें और इन सामाजिक मूल्यों को जो भी विखंडित करे उसके खिलाफ जो है सारे प्रोविजन जो भी है उसके द्वारा जो है इनके खिलाफ इनको कठोरता से कठोरतम सजा दी जाए। और अब जेनोसाइड की हम जैसे बात करें, भाई मणिपुर में ये घटनाएं तो कई महीनों से आ रही हैं। तमाम लोग जो है अपने स्थान को विस्थापित किए, कई लोग मारे गए, तमाम लोग जो दूसरे वहां राज्य के लोगों थे उनको छुट्टी देके जो अपने राज्य भेज दिया गया, या फिर सेना के लोगों को वहां लगा के जो है विस्थापित कराया गया वहां से लोगों को। तो ये जिम्मेदारी तो सबकी है ना, सब सोचे। ये घटना किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है, ये घटना मानवता के खिलाफ है, मानवता के विरोध में है, और इससे दंडित भी जो है मानवता ही होगी। लोग तर्क देंगे कह रहे उन्होंने पहले ये हुआ था, उस समुदाय ने पहले ये किया। अरे किसी समुदाय ने चाहे जो किया, ये लड़ाई किसी समुदाय की नहीं, ये लड़ाई मानवता के खिलाफ है। हम क्यों महिलाओं को दोयम दर्जे का मान रहे हैं? और इसके ऊपर वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य था, ये घटना क्यों घटी, ठीक है, क्या सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। मैंने पहले बताया कि दो समुदाय है, मैतेई और कुकी, ठीक है, दो यूनियन है, शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी जो चाहती है कि मैतेई को जो है शामिल किया जाए एसटी में, और वहीं पे जो है ऑल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन जो है इसका विरोध कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर मैतेई को एसटी कम्युनिटी में डाला गया तो इनकी आबादी बहुत ज्यादा है, इनके पास संसाधन है, तो ये जो है एसटी समुदाय के अधिकारों का हनन करेंगे, ठीक है। और 20 अप्रैल को जो है जजमेंट आया, जजमेंट नहीं सॉरी, एक निर्देश आया हाई कोर्ट के थ्रू, जिसमें बोला गया कि जो पहले की सिफारिश थी एसटी समुदाय में शामिल करने की, उसके ऊपर सरकार विचार करे। इसके बाद से विरोध शुरू हो गए, दंगाएं शुरू हो गई। अब उन दंगाओं में जो है अत्याचार होने लगे, महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, जाति विशेष के खिलाफ, समुदाय विशेष के खिलाफ। तो हम जो है अगर सभ्य समाज में रहते हैं तो उन सभी कृत्यों को जो सभ्य समाज के खिलाफ है, जिनका सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है, सभी को त्यागें, और जो गलत है उसको गलत कहना सीखें। हमें किसी भी ला की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम अपने सामाजिक मूल्यों को समझ जाएंगे, हम अपने नैतिक मूल्यों को समझ जाएंगे, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझेंगे। हम लोग देखते होंगे कक्षा 8 तक पढ़ाया जाता था हमें नैतिक शिक्षा। ये तो आदमी जब से जन्म ले
और जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए हर दिन उसको नैतिक शिक्षा पढ़ाने की जरूरत है, अगर हम सामाजिक ढांचे को बनाए रखना चाहते हैं। और जो भी प्रोविजन है वो अपना काम करेंगे, आप अपने मूल्यों को समझिए। और मैं ये चाहता हूं कि जो ये घटना घटी, ये पहली घटना नहीं थी और शायद ये अंतिम घटना भी ना हो, लेकिन हमें इस पे विचार करना पड़ेगा कि भविष्य में ये घटनाएं ना घटे। हम अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें और माने कि ऐसी घटना दोबारा नहीं घटेगी। हम सभी लोग ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं और ये सभी लोग चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं को करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। फिलहाल जो भी सरकारें हैं वो काम अपना करेंगी और जो भी प्रोविजन है उनके ऊपर लागू होंगे। और इससे जो है, आप सोचिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, आज हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और उसके बाद जो है इस तरीके की घटना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हमारी हो रही है। तो हम ये तय करते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं घटनी चाहिए और हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस तरीके के कृत्यों को किसी भी तरीके से प्रोत्साहन न दिया जाए। और सभी लोग विचार करिए और साथ ही साथ जो भी हास हुआ है भारत की एक इमेज को लेके, उस पर भी विचार करिए। आज हम किस ओर बढ़ रहे हैं, ये घटना हमें कहां लेके जाएगी। सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीजों की, जो ऐसी घटनाएं जो भी किसी भी महिला के खिलाफ हो, किसी भी बच्चे के खिलाफ हो, किसी समुदाय के खिलाफ हो, या मेरा कहना है कि जो भी ऐसी घटनाएं जिसको हम अपराध के श्रेणी में रखते हैं, और खास तौर पे वो अपराध जो सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है, उनके खिलाफ जागरूकता पैदा किया जाए और इस तरीके के तमाम अपराधों को समाप्त किया जाए। जय हिंद।